चलो मेरे साथ एक और एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल और नोट करो यहाँ पे, ठीक है ना। लिखो यहाँ पे, लिखो एक और एग्जांपल। तो वही यहाँ पे 31 मार्च 24 प्रीवियस ईयर, 31 मार्च 25 ये दे रखा है यहाँ पे। अब इस बार किस तरीके से दिया होगा आपको, देखो पूरा हम यहाँ पे अब की बार ना एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन वाला कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब किस तरीके से दिया होगा, तो देखो यहाँ पे इसमें लिखा होगा आपका नॉन करंट एसेट्स में, यानी कि फिक्स एसेट दे रखा होगा आपको, फिक्स एसेट दे रखा होगा आपको। और फिक्स एसेट में क्या दे रखा होगा आपको, लिखा होगा यहाँ पे टेंजिबल एसेट्स। ध्यान रखना टेंजिबल एसेट्स दे रखा होगा आपको। अब कितना दे रखा होगा यहाँ पे टेंजिबल एसेट्स में, तो ये देखो यहाँ पे ये दे रखा है आपको यहाँ पे 8,50,000, और यहाँ पे दे रखा है आपको यहाँ पे 10,70,000। अब हमें ये नहीं पता कि टेंजिबल एसेट्स में है क्या, राइट। तो इसमें यहाँ पे ना आपका नोट नंबर दे रखा होगा, नोट नंबर ये बैलेंस शीट में आपको दे रखा होगा जब आप क्वेश्चन करोगे। तो यहाँ पे नोट नंबर दे रखा है, मान लेते हैं सेकंड। अब टेंजिबल एसेट्स में क्या है, तो आपको यहाँ पे नोट नंबर में जाना पड़ेगा, ये नोट नंबर है, ध्यान रखना नोट नंबर सेकंड में जाना पड़ेगा, यानी कि नोट्स टू अकाउंट्स में। तो नोट्स टू अकाउंट्स दे रखा है इसके नीचे, ये लो। अब नोट्स टू अकाउंट्स में किस तरीके से लिखा होगा ये देख लो यहाँ पे। तो नोट्स टू अकाउंट्स में लिखा होगा यहाँ पे, इसमें देखो कैसे, अच्छे से समझ लेना किस तरीके से दिया होगा ये आपका नोट्स टू अकाउंट्स है। इसमें दे रखा होगा आपको पर्टिकुलर्स, और इसमें दे रखा होगा आपको 31 मार्च 24, और ये आपका 31 मार्च 25, और इसमें लिखा होगा यहाँ पे क्या लिखा होगा, नोट नंबर सेकंड लिखा होगा यहाँ पे, ध्यान रखना। और इसमें क्या लिखा होगा आपका टेंजिबल एसेट्स। क्योंकि देखो लिखा है ना टेंजिबल एसेट्स, तो टेंजिबल एसेट्स में क्या है ये हमें नोट्स टू अकाउंट से पता चलेगा। और नोट्स टू अकाउंट्स में लिखा हुआ है यहाँ पे एक तो मशीनरी। अब मशीनरी कितनी दे रखी है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे दे रखी है आपकी प्रीवियस ईयर में दे रखी है 10 लाख रुपीज की, और यहाँ पे दे रखी है कितने की 12,70,000 की, ध्यान रखना। और इसमें से लेस कर रखा होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को लेस कर रखा होगा। कितना दे रखा है, यहां पे दे रखा है 1,50,000, लेस करो इसे, और यहां पे दे रखा है आपका 2 लाख, इसे भी लेस करेंगे। तो उसके बाद ये आपको बैलेंस दे रखा होगा निकाल के, ये बैलेंस दे रखा होगा आपको कितना, 10 में से 150 गया तो 8,50,000, और ये 1270 में से 2 लाख गया तो 10,70,000, ठीक है ना। तो आपको पता है जब आप ये क्वेश्चन करोगे सॉल्व, तो यहां पे क्या करोगे, कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, ये ओपनिंग बैलेंस ले लेते हैं, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस ले लेते हैं, ठीक है ना। जबकि आपको ये लेना ही नहीं है, एक्यूमुलेटेड वाले में ये लेना ही नहीं है। ध्यान रखना क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे
ये जो वैल्यू दे रखी है ना 850, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन लेस करके दे रखी है, जबकि आपको वैल्यू लेनी है 10 लाख और 12,70,000। ओरिजिनल वैल्यू लेनी है, ध्यान रखना। ये तो आपको डेप्रीसिएशन लेस करने के बाद दिखा रखी है, तो अगर आपने ये ले ली तो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या करना है, इस बार आपको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक मशीनरी का अकाउंट और एक आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट। और देखो उससे कैसे फ्लो निकालेंगे, तो आपके सामने मैं यहाँ पे दो अकाउंट बनाने जा रहा हूँ। एक तो यहाँ पे मशीनरी का अकाउंट और एक आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट। तो आप सबने वैसे 11th क्लास में पढ़ा होगा डेप्रीसिएशन, वो दिन याद आ रहे होंगे आपको, ठीक है ना, जब आपने डेप्रीसिएशन पढ़ा था तो उस टाइम आपको लगा होगा कि 11th में ही पढ़ लो, आगे तो ये काम आना है ही नहीं, सोचा होगा आपने उस टाइम। लेकिन देखो ये तो फिर से आ गया। तो सर अगर हम वहीं पर अच्छे से पढ़ लेते तो आज ये दिक्कत नहीं आती आपको। चलो अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, अच्छे से समझ लो, ठीक है ना। तो ये लो, तो मैंने यहाँ पे दो अकाउंट आपके सामने बनाए, एक प्रोविजन वाला एक मशीनरी वाला। ये लो बना लेता हूँ मैं। मशीनरी अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये आपकी डेबिट साइड है और ये है क्रेडिट साइड, और ये हो जाएगा आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन भी बोल सकते हो या प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, ध्यान रखना। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, तो ये आपकी डेबिट साइड और ये है आपकी क्रेडिट साइड, ठीक है ना। अब देखो पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहले काम क्या करना है आपको, इसे छोड़ो जिसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन दे रखा हो ना, उसका नोट्स टू अकाउंट्स पे आना है आपको। और उसमें देखो यहाँ पे मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 10 लाख, लिखो यहाँ पे मशीनरी में। तो यहाँ पे ले लेना है आपको 10 लाख, ले लिया। और क्लोजिंग बैलेंस कितना है वो भी ले लो, यहाँ पे ये लो। क्लोजिंग बैलेंस दे रखा आपको 12,70,000, ले लो यहाँ पे, ये लो 12,70,000। इसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 150। तो ये आपका क्रेडिट साइड में जाएगा, ये क्रेडिट साइड में जाएगा। ओपनिंग बैलेंस इसका कितना था, ये था आपका 1,50,000, ये लो। इसके बाद इसका क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है आपको, ये लो। कितना दे रखा है क्लोजिंग बैलेंस इसका, 2 लाख, इतना दे रखा है आपको। क्लियर है। अच्छा इसमें ना ये तो आपको दे रखा है, अब इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है, वो लिखो यहाँ पे। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दे रखा है, सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर ए पीस ऑफ मशीनरी, ड्यूरिंग द ईयर ए पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 24,000 on which accumulated depreciation was rupees 16,000
was sold for ₹6,000। ये लो, क्या दे रखा है, तो हमने यहां से सबसे पहले तो मशीनरी अकाउंट में भेज दिया ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस भी भेज दिया हमने वहां पे। अब इसमें क्या दे रखा है इसे समझो। यहाँ पे इसमें कहा है ड्यूरिंग द ईयर ए पीस ऑफ मशीनरी जिसकी कॉस्ट कितनी है 24,000, ठीक है ना, ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है 16,000। तो पहले तो ये बताइए वो था कितने का पीस, सर वो 24,000 का था, और उस पर अभी तक का डेप्रिसिएशन कितना लगा है 16,000। लेस करो तो बताइए फिर वो जो पीस है उसकी बुक वैल्यू क्या आएगी बताइए यहाँ पे। तो 24,000 में से मैंने लेस किया 16,000, तो उसकी बुक वैल्यू निकल के आई यहाँ पे 8,000। 8,000 उस पीस की बुक वैल्यू निकल के आई है। तो कई बार ऐसा होगा आपको क्वेश्चन में बुक वैल्यू दे रखी होगी तो उसमें से आपको डेप्रिसिएशन को लेस नहीं करना है, और कई बार ऐसा होगा आपको कॉस्टिंग दे रखी होगी तो कॉस्टिंग में से आपको डेप्रिसिएशन को लेस करना है उसका। अब बताइए 8,000 वाली मशीन को आपने कितने में बेचा है 6,000 में बेचा है। ये लो, तो आप देख लो यहाँ पे लॉस कितना गया आपको, लॉस गया आपको 2,000 का, है नहीं है, तो लॉस कितना गया 2,000 का। तो देखो यहाँ पे अब इसके बाद यहाँ पे अब इसमें क्या होगा, ध्यान से देखो आप यहां पे ना आपका एक तो क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। अब इसमें ना तो आपको ये दे रखा है कि ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन कितना लगा है, और ना ही आप निकाल सकते हो ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन कितना है बताइए, राइट। आप कैसे करोगे, तो इसमें क्लोजिंग तो दे रखा है ना आपको, और आपको ये भी दे रखा है, हिंट दे रखी है कि जो मशीन आपने, जो मशीन का जो पीस है आपने पीस ऑफ मशीन जो बेची है उसका डेप्रिसिएशन कितना है, उसका डेप्रिसिएशन कितना है यहाँ पे 16,000। क्वेश्चन में दे रखा है, देख लो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 16,000 ये कॉस्ट है उसकी, और ये उसका डेप्रिसिएशन है, ठीक है ना। और ये जो डेप्रिसिएशन है लिख दो, हटाओ यहाँ पे, ये लो। तो आपको ये टोटल निकालना है, टोटल, और जब आप ये टोटल निकालोगे तो ये इधर आ जाएगा, इसमें से आप इसे लेस करोगे तो आपका बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाएगा डेप्रिसिएशन। ध्यान रखना ये बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा। आप कैसे आएगा देखो, यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे लिख दो 16,000 लिख दिया, यानी कि जो मशीन आपने बेची है ना उसका जो डेप्रिसिएशन है वो 16,000 है, ठीक है ना। अब ये बताइए इसको कहां पे भेजोगे आप, मशीनरी अकाउंट में लिख दो यहाँ पे टू मशीनरी अकाउंट, ये लो टू मशीनरी अकाउंट। अब इसमें इसको प्लस कर दो तो ये हो जाएगा आपका 2,16,000 हो गया ना। इधर भी लिखो आप 2,16,000, और इसमें से जब आप इसे लेस करोगे 150 को तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा डेप्रिसिएशन निकल के। तो 2,16,000 में से अगर मैं लेस करता हूं 150 तो ये आया आपका 66,000। तो एक तो आपका ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बन गया। अब इसमें आ जाओ मशीनरी अकाउंट में, तो आपने देखो मशीनरी अकाउंट में भेजा ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को 16,000 को, इधर आ जाओ लिखो यहाँ पे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना यहाँ पे 16,000, ये लो। तो ये ट्रांसफर किया उसमें। अब बताइए आपने इस पीस को बेचा कितने में था, बेचा कितने में था आपने बेचा था 6,000 में। इस पे लॉस कितना गया था वो भी लिखो यहाँ पे, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ, ठीक है ना, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। कितने का लॉस गया था 2,000 का, ये लो। तो इससे क्या होगा जब आप अब इसका टोटल करोगे, अब आप खुद सोचो यहां पे ध्यान से, इधर आप ये बताइए आपके पास पहले 10 लाख की मशीन थी, अब आपने मशीन बेच भी दी है और 12,70,000 की आपके पास बची भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने ड्यूरिंग द ईयर मशीन और खरीदी होगी, तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा। ध्यान रखना ये भी आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा। कैसे निकालोगे, इनका टोटल करो, आप इन चारों का टोटल करो कितना आएगा। तो 16,000 में प्लस करो यहाँ पे 6,000 प्लस करो 2,000 और प्लस करो यहाँ पे 12,70,000,
तो ये आया आपका यहाँ पे टोटल 12,94,000, 12,94,000। अब इसमें से 10 लाख को लेस कर दो आप, तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाएगा कितना यहाँ पे, 2,94,000। यानी कि ये आपने परचेज किया, देख लो यहाँ पे। तो एक तो आपकी ये वैल्यू निकल के आई है जो कि दे नहीं रखी होगी आपको क्वेश्चन में, और देखो आपका डेप्रीसिएशन भी निकल के आया है। इसलिए हम यहाँ पे लेजर अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि इनके बिना आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट अधूरा है। जब तक आपको ये बनाना नहीं आएगा ना, तब तक आपका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो गलत आएगा, आप बना नहीं पाओगे। अब इसमें देखो किस तरीके से आप फ्लो निकालोगे, पहले इधर देख लो, क्योंकि इसमें आपने ट्रांसफर भी किया है। तो देखो यहाँ पे मैं क्रॉस कर रहा हूं। पहली बात तो BDCD कहीं नहीं, BDCD कहीं जाना नहीं है, इसका भी नहीं जाना BDCD, ये लो इसे भी हटा दिया मैंने, BDCD कहीं जाना नहीं है। अब इसके बाद देखो ट्रांसफर किया ना आपने यहाँ से, ये 16,000 को यहाँ पे भेजा, इसे भी हटाओ, ट्रांसफर वाला भी नहीं जाना कहीं, ये लो इसे भी हटा दिया। अब बचा क्या है, वो सब आपका कहीं ना कहीं जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो इसमें एक तो डेप्रीसिएशन बचा है ये वाला, ये आपका कहाँ पे जाएगा, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा, ध्यान रखना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा। ये वाला कहाँ पे जाएगा, आपने मशीन खरीदी है, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो है, माइनस होगा। ये 6,000 कहाँ पे जाएगा आपका, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे मशीन को बेचा है तो पैसा आया है आपके पास। और ये 2,000 का जो लॉस है ये कहाँ पे आएगा आपका, OA में, ये भी प्लस होगा, क्योंकि ये आपका नॉन ऑपरेटिंग लॉस है, ध्यान रखना, बिजनेस का नहीं है। तो इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा ये, ठीक है ना। अब आप इसे नोट कर लो इस तरीके से ना, पहले आपको इस तरीके से आपको पहले फ्लो निकालना पड़ेगा, ध्यान रखना। आप नोट करो इसे।